करते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा असाइनमेंट की कि जो असाइनमेंट था आपका उसमें अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेटा असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ऑन टाइम। और इसमें मैंने अभी 1 वीक का जो टाइम है वो और इंक्रीज कर दिया असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कुछ फीडबैक या फ़ोन भी आए थे कि अगर वीडियो पॉसिबल हो तो हमें बाद के लिए मिल जाए, तो उसका अरेंजमेंट मैंने कर दिया है वीडियो का। आज से आपको जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो वीडियो भी आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। असाइनमेंट्स जो अभी तक 4 टाइप के असाइनमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, उसमें सबसे पहला है शेयर योर एक्सपीरियंस इन राइटिंग। इसमें ज़्यादातर अगर आप देखें, हम सीधा असाइनमेंट वाले उस पर चलते हैं आपके, जो आपके गूगल क्लासरूम के असाइनमेंट्स हैं। इसमें हमने अभी तक अपना मॉड्यूल 2, 3 और 1 तो ऐसे मान के चलिए वो आपका ओरिएंटेशन टाइप क्लास थी। कायदे में क्लास जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है वो 2 से हुआ है, जो एक्टिविटी बेस्ड है हमारा। अगर मैं इसकी बात करूं असाइनमेंट 1 की, तो असाइनमेंट 1 में जो सिचुएशन है आप लोगों की वो कुछ इस तरह से कि आ, तकरीबन 38 में से 25 लोगों ने हैंड इन किया या टर्न इन किया। बाकी अभी भी ऐसे हैं तकरीबन 12 या 13 लोग जिन्होंने हैंड इन नहीं किया। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, वेट। बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी या नहीं, जरा बताइए, जिससे कि मैं उस हिसाब से फिर आगे चीजों को पाऊँ। मेरी वॉइस के बारे में टाइप करके चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। इसके लिए हम नेट कनेक्शन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वॉइस इशू अगर है। बताइए सभी लोग क्लियर करके चैट बॉक्स में कि वॉइस क्लियर है या वेट ए मिनट। अब चेक कीजिए अब किस तरह की वॉइस है। कनेक्शन को मैंने चेंज किया है, नेट कनेक्शन को। अब मुझे जरा बताइए वॉइस किस तरह की आ रही है मेरी। यस क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। ऐसा कुछ भी नजर आया आपको तो मुझे आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, जिससे कि मैं बीच में रुक के नॉइस क्लियर। ओके फाइन। तो असाइनमेंट 1 की मैं बात कर रहा था कि इसमें ये कंडीशन है। और इसके अलावा अगर असाइनमेंट 1 में हम ग्रेडेड वाले ऑप्शन में भी जाते हैं, और ग्रेडेड वाले ऑप्शन में मान लीजिए मैं किसी एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से, जिनका हमने सपोज करो आरती सिंह का हम सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे अगर हिस्ट्री देखना है अभी टोटल असाइनमेंट्स में से आरती सिंह की क्या स्थिति है, तो वो एक सिंगल पर्सन की कब टर्न इन किया, कैसे टर्न इन किया, ये सारी चीज़ें जो हैं, या उसके असाइनमेंट्स का जो स्टेटस है, ये 1 बाय 1 जो आप असाइनमेंट्स में आपको दे रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगा क्लियर कट। क्योंकि मुझे जब सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट्स बनाऊंगा बैठ के, तो ये जो समरी है आपके असाइनमेंट्स की वही चेक करूंगा मैं। और जिनका कंप्लीट होगा, देखिए सर्टिफिकेट जब लास्ट में हमारे 10 या 11 मॉड्यूल्स हो जाएंगे तो उन्हीं को दे पाऊंगा। जो क्लास में कुछ प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही थी कि भाई हम बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग स्कूल टीचर्स हैं और किसी टाइम पर अटेंड नहीं कर पाते हैं, 1 या 2 क्लास की बात, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उनके लिए वीडियोस में शेयर कर ही रहा हूँ। तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी असाइनमेंट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक तो इनको टाइमली आप कंप्लीट करें। उसमें ऐसा ना करें, अभी 1 वीक और इंक्रीज कर दे रहा हूँ मैं। अभी तक मैं देख रहा था कि
कुछ लोग कर भी रहे हैं, 22-23 पीपल हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 to 12 ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये स्टेटस है आपका, पहला तो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करने वाली सिचुएशन है। दूसरा जो असाइनमेंट्स का था, इसमें एक असाइनमेंट था जिसमें शेयर योर एक्सपीरियंसेस, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ 1 पेज में लिखने को दे देता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला। तो जब बात आपके ऊपर आती है तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं ईमेल यूज़ करती हूँ तो मुझे ये बेनिफिट हो गया, या गूगल ड्राइव यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये बेनिफिट हो गया है, फ़ोन से पहले मुझे इतना टाइम लग जाता था लेकिन अब उससे ये बेनिफिट है। बेसिकली हमारी अपनी लाइफ में, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, टेक्नोलॉजी ने क्या बेनिफिट हमें पहुंचाया, हमें पर्सनली पहुंचाया। तो अक्सर मैं जो इस तरह के क्वेश्चंस देता हूं तो उसमें बुकिश आंसर ज़्यादा आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ऐसे चेंज कर दिया, वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, अब पहले लोग ऐसा करते थे। तो मैं लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपसे इंडिविजुअल पर्सनल क्वेश्चन होता है, तो आप अपने विचार लिखिए उसमें, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि इस वाले उसमें एक तो ये रहता है कि आप लोग जर्नल लिखना शुरू कर देते हो, मैंने फीडबैक में भी लिखा उसमें। और जर्नल के अलावा फिर आप बुकिस भी होता है कई बार। कुछ कुछ बच्चे अच्छे भी हैं जिन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे और मैंने उनको शेयर भी किया और बताया भी है। जब ग्रेडिंग की है तो तब रिमार्क्स भी दी है उसमें। तो इस वाले काम को थोड़ा सा जिन लोगों का अभी बचा हुआ है तो वो कंप्लीट कर लें, अभी भी कंप्लीट कर लें, 1 वीक में इंक्रीज कर दूंगा इसमें। दूसरा, टेस्ट योर नॉलेज। ये इसमें मैं गूगल फॉर्म का यूज करता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका अटेंडेंस वाला होता है या फीडबैक फॉर्म होता है। तो ये वाला पार्ट ऐसा है कि ज्यादातर लोगों ने किया है, इसमें मुझे ज्यादा कंप्लेंट नहीं है। ये वाला पार्ट मैक्सिमम लोग कर चुके। थर्ड पार्ट है फाइंड एंड शेयर लिंक। फाइंड एंड शेयर लिंक में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं करूंगा, इस एक्टिविटी को काफी लोगों ने काफी अच्छा किया है कि वो सर्च करके लिंक शेयर करना मेरे साथ जानते हैं। गूगल क्लासरूम में शेयर करें या लाइफ में कहीं भी लिंक शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब वो एक लिंक शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें और डिजिटल स्किल्स की अगर बात करते हैं तो उसमें चाहे रिसोर्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो। जब लिंक शेयर की बात है तो आपको लिंक शेयर करना, डॉक्यूमेंट्स नहीं। अभी भी 2, 3, 4 आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं मेरे साथ, तो वो नहीं करना है। मैं आपके फीडबैक में भी देता हूं कि आपको लिंक शेयर करना है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है फाइंड, डाउनलोड एंड अपलोड। ये वाली एक्टिविटी मैंने अभी लास्ट वाले उसमें दी थी। इसमें कुछ लोगों ने ठीक किया है, कुछ लोगों ने ठीक नहीं भी किया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और क्योंकि देखिए, जब डिजिटल स्किल्स की हम बात कर रहे हैं तो, और इस कोर्स को जैसा कि मैंने बताया आपका पहला बैच है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्स मैंने बना के रखा हुआ था। 1 वीक में मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और वो आपके सामने लेकर आता हूँ, और आपके कुछ फीडबैक्स भी होते हैं। तो हमें बेसिकली डिजिटल स्किल्स को सीखना है, और वो डिजिटल स्किल्स जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। एक और हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम लोग एक टूल को सीख लेते हैं तो दूसरा टूल, तीसरा टूल। तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली टीचिंग की बात करें हम तो उसमें 3 या 4 टूल्स से हमारा टोटल काम चल जाता है। जैसे कि एक तो अपने वर्क को ऑनलाइन ले जाना, गूगल ड्राइव और जीमेल ये बताता है कि मतलब आप सभी लोगों के पास बाकी याहू पर, हॉटमेल पर भी मेल आईडी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग जो अपनी मेल आईडी रखते हैं वो जीमेल पर रखते हैं। आप लोगों ने भी मेरे साथ शेयर की तो 90% और 95% लोग की जीमेल पर थी। तो बिल्कुल ठीक है, जीमेल अगर इस फील्ड में है तो डेफिनेटली बाकी चीजें भी प्रोवाइड करेगा, टीचर्स के लिए भी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके जो टूल्स हैं, गूगल ड्राइव है, जीमेल अगर आपके पास है तो वो ऑटोमेटिकली 15 GB फ्री आपको मिली हुई है। उसके अलावा गूगल क्लासरूम, वो भी आप इजीली आसानी से यूज कर सकते हैं। हमें ज्यादा टूल्स का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मिनिमम टूल्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो टूल बनाता है उसे भी नहीं पता
कि एक टीचर उसके टूल को टीचिंग लर्निंग में कहाँ कहाँ यूज करेगा। तो हमें इस पर फोकस करना है कि हमें असेसमेंट की ये 10 टूल्स हैं, तो वो तो टूल्स आएंगे ही, प्राइवेटाइजेशन है, अलग अलग कंपनी से तो बहुत सारे टूल्स आएंगे। और जब आपको कोई एक टूल अच्छा आने लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट है और जो हम यूज कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब हम करते हैं डिजिटल स्किल्स की, तो एक सिंगल स्पेसिफिक टूल की स्किल्स हमें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो हमें ज्यादा टूल्स पे फोकस नहीं करना है, टूल्स को कितने टाइप्स में, कितनी वैरायटी में हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना है। फाइंड, डाउनलोड और अपलोड में कुछ लोगों ने ठीक किया, कुछ ने नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने जो मिस्टेक्स कर रखी हैं उसको हम ठीक कर लेंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी गूगल ड्राइव में जाता हूँ, जिस पर मैंने आपसे कहा था फोल्डर्स बनाने के लिए, फोल्डर बनाना भी अपने आप में स्किल थी, और मैंने कहा था कि भाई जो ये मैं चला गया अपनी गूगल ड्राइव में, और मुझे देखना कि मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ जो फोल्डर शेयर किए वो किधर है। तो मैं शेयर्ड विद मी पे जाऊंगा, और जब शेयर विद मी पर जाऊंगा तो मुझे जो मेरे साथ फोल्डर शेयर किए हुए मेरे स्टूडेंट्स ने वो आ जाएंगे। तो ये आपके सामने देखिए जितने भी फोल्डर्स हैं, मान लीजिए मैं रमिता वाला फोल्डर ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर उसके 10 फोल्डर्स हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मैंने कहा था कि एक तो सभी को, जैसे पूजा है, पूजा ने, और एक और थे, क्या नाम है उनका, एक हो सकता है अभी हूँ, उन्होंने क्या किया था, मैं देख लेता हूँ, अगर होगा तो मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा, बाकी लोगों को ऐसा नहीं करना है। आई थिंक यस, देखिए ये है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, आपने क्या किया कि 1 to 10 ये फोल्डर्स मेरे साथ शेयर कर दिए। बेटा अगर आप अपने नाम का एक सिंगल फोल्डर मेरे साथ शेयर करते तो एक तो मुझे आसानी होगी, सिंगल स्टूडेंट का जो डेटा है वो मेरे पास एक सिंगल फोल्डर में, उसके अंदर फिर 10 फोल्डर्स आपको क्रिएट करने थे। तो आप ये 1 2 3 जो 10 है, क्योंकि डिलीट आप ही कर सकते हैं इसको, यू आर द ऑनर ऑफ द फोल्डर, तो आप इन 10 को डिलीट कर दीजिएगा, और उसके बजाय जिन्होंने भी मेरे साथ अपने फोल्डर शेयर किए उनके फोल्डर के अंदर फिर 10 फोल्डर्स हैं, आप ऐसे रखिए। और ये मैंने इसलिए फोल्डर्स बनवाए थे, कई बार क्या होता है कि ज्यादातर टीचर्स का जो वर्क होता है वो या तो उनके सब्जेक्ट्स का होता है, या सब्जेक्ट के यूनिट्स का, या यूनिट्स में चैप्टर्स। तो मान लीजिए हमारा कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें 10 यूनिट्स हैं, ईच यूनिट में 2 या 3 चैप्टर्स हैं, तो हम वो 2 या 3 फोल्डर्स इसके अंदर बना सकते हैं, और फिर ईच चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंटेंट है हम रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन हमारा जो टीचिंग लर्निंग का कंटेंट है वो हम रख सकते हैं अपने पास संभाल के। तो एक तो इस तरह से कहा था मैंने। दूसरा फिर मैंने कहा था कि जैसे आईसीटी इन एजुकेशन, अब इन्होंने जो बुक, गीता यादव ने जो बुक शेयर की है मेरे साथ, वो सेपरेटली शेयर कर दी। बेटा सेपरेटली शेयर नहीं करनी थी, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। गीता यादव का अगर देखें हम तो चेक कर लेते हैं, अगर फोल्डर हुआ गीता यादव का, गीता यादव, नहीं, गीता यादव का फोल्डर मुझे नहीं नजर आ रहा है अभी। आपने बेटा ये रहा, तो गीता यादव को अपने ऐसे करके यहाँ पर जाना था। फिर अगर मैंने कहा कि भाई आप अपने मॉड्यूल नंबर 1 में आप ऐसा कीजिए, तो फिर यहाँ पर जाना था, और यहाँ पर जाकर उसके बाद यहाँ पर जाना था, और अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल या फोल्डर था वो अपलोड करना था। उसका एक मैं एग्जांपल अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आप लोग जो है एक बुक सर्च करना, और फाइल टाइप जो एक हमने बात की थी, सपोज कीजिए कि एक एक्शन रिसर्च की बुक, एक्शन रिसर्च आपके कोर्स में भी है, फाइल टाइप पीडीएफ एक्शन रिसर्च बुक, ऐसे करके मैंने डाल दिया। अब मैं देखता हूँ क्या मुझे कुछ एक्शन रिसर्च में कोई बुक मिल सकती है किसी तरह की। तो यहाँ पे देखना होगा, सपोज कीजिए एक बुक यहाँ पर मुझे नजर आ रही है एक्शन रिसर्च की, और देखें तो ये टोटल 241 पेज की बुक है। 241 देखो आपको नजर आ रहा होगा ऊपर स्क्रीन पर, 241 पेज की ये बुक है। तो ऐसे आपको बुक सर्च करनी थी, और ये टोटल इस बुक के अंदर 241 पेजेस हैं। तो देखिए एक तो हमें जो बुक्स चाहिए टीचर्स को, सबसे जरूरी चीज है किसी भी टॉपिक या कंटेंट पर
मटेरियल चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए। और क्योंकि अगर आपको रीडिंग लेवल की इंग्लिश भी आती है कि आप रीड कर लेते हैं इंग्लिश में, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बातचीत करते हैं, तब भी आपको बड़ी अच्छी कंटेंट की और बाहर के कंट्रीज की भी बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है किसी भी टॉपिक पे। मतलब ये तो मैंने अक्सर रिसर्च डाला, मैं अक्सर यूज करता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट रिसर्च मैथोडोलॉजी का है, तो 10,000 की बुक्स मार्केट में मिले, अगर उस लेवल की बुक्स भी आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। यानी कि कंटेंट के लिए कहीं भी बहुत भागना नहीं पड़ता, और बहुत अच्छी लेवल की। बस होता क्या है कि आपको बुक्स को सर्च करना है, सर्च करने के बाद 1 या 2 चैप्टर्स अगर आपको नॉलेज है उस सब्जेक्ट की तो पढ़िए, उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा बुक का लेवल क्या है, और फिर आप यहाँ से जो ये ऑप्शन देख रहे हैं डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी बुक आएगी वो डाउनलोड्स एक ऑप्शन होता है आपके कंप्यूटर में, उसके अंदर आ जाएगी आपकी बुक। और जब आपकी डाउनलोड में वो बुक चली गई, तो जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था गीता यादव वाले फोल्डर में, और मैंने कहा था कि मॉड्यूल 1 में फिर आप उसको अपलोड कर दीजिए। मैंने सर्च की, मैंने डाउनलोड किया, और उसके बाद अब यहाँ से मैं उस फाइल को अपलोड करूँगा। तो अपलोड करने के लिए ऐसे बहुत कुछ खुलेगा, लेकिन मुझे डाउनलोड्स में जाना है। और जब मैं डाउनलोड में जाऊँगा तो देखूंगा मुझे एक्शन रिसर्च वाली बुक मिल गई, और ये बुक मैं अपलोड कर दूंगा। और जब ये अपलोड हो जाएगी बुक, तो आप देखेंगे जो मॉड्यूल 1 है इसमें अब ये वाली बुक मैंने अपलोड की है, लेकिन अब ये बुक गीता यादव के पास भी पहुंच गई। सिमिलरली अगर आप लोग ऐसा कोई फोल्डर रखेंगे बनाकर जिसको आपने अपने स्टूडेंट्स को शेयर भी कर रखा है, तो आपने अपने फोल्डर में डाला और वो इजीली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके स्टूडेंट्स को भी मिल गई बुक। ये एक स्किल है। अब इसको किस तरह से यूज करना चाहते, सर्च किया, डाउनलोड किया, अपलोड कर लिया आपने, और ये हमेशा के लिए आपके फोल्डर में रहेगी। आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तब चेक कर सकते हैं। आपका सिस्टम टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी आपके जीमेल पर, आपकी ड्राइव के अंदर। तो ये इस तरह से मैंने कहा था, लेकिन उसमें जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों ने वैसे शेयर कर दिया, कुछ लोगों ने मुझे 1 to 10 मॉड्यूल कर दिए, तो प्लीज वैसा मत कीजिए। थोड़ा सा स्किल्स को सीखिए, बेसिक स्किल्स हैं, कोई बहुत एडवांस स्किल नहीं लेके चल रहे हैं हम लोग। और ये कोर्स भी मैंने ये कोशिश करके बनाया कि बेसिक स्किल्स अगर आपको आ जाएंगी, बाकी आप अपने आप सीख लेंगे। तो जैसे ये ICT इन एजुकेशन मल्टीपल इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव है, ये सब आप डिलीट कर दीजिएगा जिसने भी किया था, क्योंकि जिसने किया था वही डिलीट कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा नहीं, मतलब गीता आदि भी करें। और जैसा तरीका मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से, और रिसर्च पेपर नहीं, आप देखिएगा कि बुक्स आपको मिलेंगी और बुक्स ही आप अपलोड कीजिएगा उसमें। इतना बड़ा इंटरनेट का वर्ल्ड है, उसमें एक बुक सर्च करना इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ भी मिल जाए तो पेपर आपने रख दिया। कल कुछ लोगों ने शेयर किया था तो मैंने मार्क्स दे दिए, क्योंकि उन्होंने जो स्किल थी, सर्चिंग स्किल यूज की, उन्होंने डाउनलोड अपलोड किया, तो उसके लिए मार्क्स दिए मैंने। बट जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुक सर्च कीजिए, तो बुक ही सर्च कीजिए, टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए। ICT इन टीचिंग लर्निंग नहीं मिल रहा है, इन एजुकेशन मिलेगा, उस तरह से करके। अब ये बात जो मुझे आपको बतानी थी, ये थी आपके इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स थे। अपकमिंग असाइनमेंट्स में ऐसा होगा कि आप गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट भी करेंगे, उन्हें डाउनलोड भी करेंगे, या आपके कंप्यूटर में कुछ है तो उसे अपलोड भी करेंगे। बेसिकली 1 वीक का जो गैप है ईच क्लास का, उसका पर्पज ये है मेरा कि जो कुछ मैं सिखाऊंगा इन 2 आवर्स में, उसको हम प्रैक्टिस कर लें उस 1 वीक में, एनी टाइम एनीवेयर, जब भी आपको समय लगे। कोई प्रेशर नहीं है कि इसी उसमें करना है, क्योंकि जो स्किल्स होती है उनको ऐसे ही सीखा जाता है, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते आप में इंप्रूवमेंट आने लगता है, आप करने लगते हैं, और उस चीज को फिर आप अपनी वर्किंग में भी यूज करने लगते हैं। तो ये कुछ बातें थी। 6 पॉइंट और मैं डिस्कस कर लूँ, कोलैबोरेटिव वर्क। फिर आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उसमें मैं कुछ ऐसा भी करूंगा कि आप लोगों की टीम्स भी बनाऊंगा, 4-4 या 5-5 लोगों की, और उन टीम्स को टीम वर्क मिलेगा। फिर वो 4 या 5 लोग मिलके एक साथ काम करेंगे, और फिर वो जो असाइनमेंट सेंड करेंगे वो टीम का असाइनमेंट होगा, पूरे 5 पीपल का, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स नहीं होंगे। तो अभी तो ये देखिए कि हार्डली आज 4th मॉड्यूल है, 4th का मतलब 3rd मान के चलिए एक्टिविटी बेस्ड अगर देखें तो,
और 10 टोटल मॉड्यूल्स एक्टिविटी बेस्ड। तो मैं इतना आपको 10 मॉड्यूल्स में कर दूंगा कंप्लीट कि आप लोग एज ए डिजिटल टीचर बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी किसी भी सिस्टम पे किसी भी फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे। तो फिर एक बार मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो अभी तक असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग चाहे वीडियो देख के करें या मेरी क्लास अटेंड करके, वो जरूर कंप्लीट कीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे फर्स्ट बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एज ए सर्टिफाइड डिजिटल टीचर निकले, कुछ सीखा उन्होंने जो उनकी लाइफ में आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली चीज़ें डिजिटल होंगी, चेंज होंगी, तो आपको भी उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि उसके बाद फिर मैं शेयर कर दूंगा अपना वो, और आगे फिर आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी तक जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के साथ एक तो अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ, और प्लस अब आपकी जो आज की क्लास है उसकी बात कर लेते हैं। अटेंडेंस और आपके साथ शेयर कर देता हूँ अटेंडेंस का लिंक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। देखिए, अटेंडेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि मैंने कहा आपको, ये है कि आपके अंदर वो स्किल्स हों। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सीख लें उनको, क्योंकि अटेंडेंस से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कुछ सीखना जो ज़िंदगी में काम आने वाला है। खासकर ऐसे कोर्स जो ट्रेनिंग बेस्ड या उस तरह के होते हैं, स्किल बेस्ड। यस, मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है, आप लोग अटेंडेंस भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं साथ साथ। तो मैं बात कर रहा था ब्रिंग स्टूडेंट वर्क ऑनलाइन। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब लास्ट मॉड्यूल हमने किया था तो उसमें हमने कोशिश की थी समझने की कि जो आपका वर्क है, जो टीचर का वर्क है गूगल ड्राइव में, उसको ऑनलाइन कैसे लेकर आए। डेफिनेटली जब हम डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो भी डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज फिर डिजिटल स्किल्स का जो यूज़ है उतना हम नहीं कर पाते। तो लास्ट मॉड्यूल नंबर 3 में हमने आपका जो वर्क है, टीचर्स का वर्क कैसे ऑनलाइन हो, वो उस पर बात की थी, या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो, या डिजिटली वो अपने जितने भी डेटा है उसको कन्वर्ट कर लें। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, स्टूडेंट्स का सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो आप लोग स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल क्लासरूम फॉर्म कर सकें, क्योंकि अगर डिजिटल क्लासरूम नहीं होगा तो डेफिनेटली जो फिजिकल क्लासरूम है उसमें जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। डिजिटल क्लासरूम होगा तो डिजिटल एक्टिविटीज़ भी हो पाएंगी। फिजिकल क्लासरूम में आप बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। सिमिलरली डिजिटल क्लासरूम में भी ये सारे काम करते हैं, उनके असाइनमेंट्स को चेक करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, मास्टर लिस्ट बनाते हैं, मार्क्स की बच्चों के साथ शेयर करते हैं किसके कितने मार्क्स आए। वो सारी चीज़ें जो आप फिजिकल क्लासरूम में करते हैं वो डिजिटल क्लासरूम में भी कर सकते हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। सिंपल स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स। आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट, गूगल क्लासरूम पर आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो एज ए स्टूडेंट गूगल क्लासरूम का आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, बट एज ए टीचर गूगल क्लासरूम को कैसे यूज करें वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने कहा था, ये ध्यान में रखना है कि गूगल क्लासरूम का सिर्फ असाइनमेंट देने में नहीं, हम और किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, और वो कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर मैं आपसे कहता हूं कि एक टूल का किस टाइप से यूज करना है, किस फॉर्मेट में यूज करना है, किस पर्पज के लिए यूज करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस पर डिपेंड करता है। ये उसे भी नहीं पता जिसने टूल बनाया कि आपने उस टूल से क्या कर लिया। मीनू शर्मा ने हैंड रेज किया है, एक मिनट। मीनू शर्मा, हाँ मीनू पूछिए। मीनू अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
हेलो सर। हाँ जी, पूछिए। सर हम फोन से कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह तो नहीं है सर? अभी जैसे जितनी चीजें हो रही हैं, कुछ बच्चे फोन से भी कर रहे हैं, तो आप फोन से भी कर सकते हैं। जी सर, थैंक। इसमें जितनी भी ऐसी चीजें जो क्लासरूम में हम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें गूगल क्लासरूम जो टूल है, जो फ्री है, इस टूल को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, और भी कुछ टूल्स हैं जो मुझे मालूम है, लेकिन इसको इसलिए सेलेक्ट किया कि आपके स्टूडेंट्स के पास, आपके पास पहला ऐसा टूल होना बहुत ज़रूरी है जो फ्री है। व्हाट्सएप को हम इसलिए यूज़ करते हैं, फ्री है, यूज़ करना आसान है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके स्कूल ने के पास प्रोविज़न नहीं है कि वो डिजिटल फॉर्मेट में एजुकेशन की बात करे, या वो सपोर्ट करे आपको, या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए। तो ये ऐसे टूल्स हैं कि अगर स्कूल उस तरह की चीज़ें करा भी नहीं रहा, तो आप पर्सनली अपने लीजिए। आप जो भी 4 या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं स्कूल में, वो 4 या 5 क्लास आप अपने जीमेल पर गूगल क्लासरूम बना लीजिए और उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जब क्लास लेता हूँ MIB की, तो मैं उनको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराता हूँ, तो जो क्लास में क्वेश्चंस कराए वैसे ही 2 क्वेश्चंस मैं उनको असाइनमेंट्स में दे देता हूँ। बहुत बड़ा असाइनमेंट नहीं। जब हम डिजिटल क्लासरूम की बात करते हैं, आप डेली असाइनमेंट दीजिए 1 और 2 क्वेश्चन, क्योंकि जब आप चेक करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। आपके पास, आपके लिए 20 पेजेस चेक करना उतना आसान नहीं होता डिजिटली, जितना 1 और 2 पेजेस। तो डिजिटली क्या होता है, क्योंकि कभी भी चेक करना है, किसी भी टाइम करना है, तो आप इजीली डेली बेसिस पर असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट वहीं की वहीं करा सकते हैं कि आपने ये मिस्टेक की है और आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात करते हैं टीचिंग में, कि जो टीचिंग के साथ साथ चल रहा है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो टूल मैंने यूज़ किया है, मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग के साथ कनेक्टेड हुई तो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आज जो सबसे पहले बात करेंगे इस टूल की, वो करेंगे हम क्लास क्रिएट कैसे करते हैं और स्टूडेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। अब इसमें अब आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहली जो एक्टिविटी आपको भी करनी है कि स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। तो देखिए, स्टूडेंट में एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था आपके साथ में, एक बार और शेयर कर देता हूँ। एक तो आप लोग चैट में आपस में या तो एक दूसरे को जानते हैं, तो अपनी मेल आईडी शेयर करके, क्योंकि जो स्टूडेंट होगा आप उसको किस तरीके से ज्वाइन कराएंगे, कोई ना कोई तरीका तो होगा आपके पास। तो आपके स्क्रीन शेयर तो आप कर नहीं सकते, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग मेल अपनी शेयर कर लीजिएगा और मेल के थ्रू क्लास में ज्वाइन कराना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद करिएगा। ये मैंने अपनी मेल आईडी लिखी है, जिसमें आप लोग मुझे भी एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करा सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने इसलिए दिया है कि वैसे तो एक मैं हो गया, एक मेल आईडी और आप आपस में शेयर कीजिएगा। और शेयर कहीं और से नहीं करनी है, जो आपके पास अभी क्लास चल रही है इसमें जो चैट ऑप्शन है, वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो सभी को, जब एवरीबॉडी करते हैं तो सभी को पता चल जाता है। और एक मेल जो भी आपको लगता है कि ये मेरा स्टूडेंट बनेगा, उनकी लेकर, और एक मेल आईडी मैंने अपनी दे दी, तो 2 मेल आईडी हो गई। यानी कि स्टार्टिंग में जब आप क्लास क्रिएट करेंगे तो आपके पास मिनिमम 2 स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, क्लास क्रिएट कैसे करनी है, थोड़ा सा वहाँ पर आ जाते हैं हम, गूगल क्लासरूम में ही आ जाते हैं। और गूगल क्लासरूम में भी हम स्टार्टिंग से आ जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिससे कि यस, आप को मैंने ये बताया था कि गूगल एप्स के ये जो 9 डॉट्स हैं या बॉक्सेस हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गूगल क्लासरूम कहीं भी ये मिल गया, क्लासरूम मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़ोन में, जिनके पास लैपटॉप या फ़ोन है, वो तो मेरे जैसे स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस का साइन है राइट साइड में टॉप पर, क्रिएट और ज्वाइन ए क्लास। आप लोग
क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास। ज्वाइन आज तक आप करते आए हैं क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट ही ज्वाइन कराया आपने, लेकिन आप क्रिएट क्लास पर वो करेंगे। जब क्रिएट क्लास पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको मंजूर है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये कहने का कि मुझे मंजूर नहीं है कोई भी चीज़, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्लिक कर कर आगे बढ़ जाइएगा। अब आपसे पूछेगा कि भाई आपकी क्लास का नाम लिखिए। तो आप अपनी क्लास का जब नाम लिखेंगे तो अपना ही नाम लिखिएगा, क्योंकि मुझे तभी पता चल पाएगा। और मैं ज्वाइन इसलिए होना चाहता हूँ जिससे कि मैं ये देख सकूं कि आप सभी लोगों ने अपनी क्लास क्रिएट की। तो आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा वहां पर। सेक्शन लिखना चाहे लिखें, ऑप्शनल होते हैं ABC। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप लिख लीजिएगा सर्टिफाइड डिजिटल टीचर लिख लीजिएगा सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफाइड डिजिटल टीचर्स, डिजिटल टीचर, सर्टिफाइड डिजिटल टीचर। रूम, कई बार आप स्कूल में होते हैं तो आपको रूम नंबर या सब कुछ मिले होते हैं, तो ये क्लासरूम तकरीबन वैसी हो जाती है जैसी स्कूल में होती है। अब आप क्रिएट, जो बॉटम में राइट साइड में है कॉर्नर पर क्रिएट ऑप्शन, उसको क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसा करने पर आपकी जो क्लास है वो क्रिएट हो जाएगी। एक बार आपकी क्लास क्रिएट हो जाए तो ये आपकी क्लास क्रिएट हो गई। अब क्रिएट करने के बाद बेटा 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप ये जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर लेफ्ट में, क्लास नेम संजय कुमार के नीचे ए और ए के नीचे क्लास कोड, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों को क्लास कोड नजर आ जाता है। और आप अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं आप लोग इस कोड को ज्वाइन क्लासरूम करके जो ऑप्शन आएगा उसमें डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी आपके पास शेयरिंग ऑप्शन नहीं है, तो आप ऊपर देखिएगा इसमें स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस गिवन है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। आप पीपल में जाएंगे, पीपल में जाएंगे तब आप, तो आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स ये स्क्रीन इस तरह की नजर आएगी। वो आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप, दोनों ही केसेस में ये वाली स्क्रीन नजर आएगी। ये कि भाई आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कीजिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे, इनवाइट लिंक और ईमेल। अभी आप इसको इस तरह से 2 ऑप्शंस लेके चलिए, जैसे टाइप इन नेम और ईमेल। टाइप इन नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ईमेल और इनवाइट लिंक। इनवाइट लिंक पे ऐसा होता है बेटा कि देखो, जब मैंने इनवाइट लिंक पे करा तो कॉपी इनवाइट लिंक, आप कॉपी करके, और व्हाट्सएप ग्रुप मान लो आपने बनाया हुआ, आपकी कोई क्लास है जिसमें आप अपनी क्लास से बात करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं उस लिंक को। जैसे कि मैं आप लोगों को जूम का लिंक करता हूं कि ये लिंक है आपके गूगल के उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप ज्वाइन कर लेते हैं इस क्लास को। सिमिलरली आप लोग उस तरह का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपने, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें शेयर करने पे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए, आप वहां पर शेयर कर दीजिए। तो उस लिंक को जैसे ही जो जो स्टूडेंट क्लिक करेगा वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास का स्टूडेंट हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहां पर आप ऐसे करके ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर आपकी ईमेल आईडीज किसी गूगल सीट या वर्ड की उसमें बहुत सारी ईमेल आईडीज लिखी हुई हैं, तो सबको एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि एक ही बार में सभी को इनविटेशन पहुंच जाएगा।
तो जब आप ऐसा करेंगे, और जैसा कि आप ये देख ही रहे हो, info@easy education पर जब मैंने किया तो मैंने ये इनवाइट किया। इनवाइट, अब यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए नहीं ओपन हुआ क्योंकि ये दोनों, मेरा मैं जो इनवाइट कर रहा हूँ और जो ये इन्फो है ये सेम है, मतलब कि टीचर खुद में स्टूडेंट नहीं बन सकता। ये नीचे कैन नॉट इनवाइट स्टूडेंट फ्रॉम दिस डोमेन, क्योंकि ये सेम डोमेन की ईमेल आईडीज है, यानी कि दोनों मेल आईडी ऐसी है, यानी कि एक ही टीचर स्टूडेंट भी बने और टीचर भी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप लोग भेजोगे तो आपका मेल पर ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आपको पता ही है कि जब मेल पर ऑप्शन आता है तो कनेक्ट कैसे होते हैं, क्योंकि जो गूगल क्लासरूम है मेरा, वो भी मैंने उसी तरह से क्रिएट करा था। तो ये एक एक्टिविटी है, जो सबसे पहली एक्टिविटी मैंने आज की आपको बताई, क्रिएट ए क्लास एडिंग स्टूडेंट्स टू क्लास। तो आप इस एक्टिविटी को कीजिए कि एक क्लास क्रिएट कीजिए बाय योर नेम गूगल क्लासरूम में जाकर, और 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो एक तो मैं हो गया, info@easyeducation.in पर सेंड कर दीजिए। दूसरा, आप किसी भी एक अपने साथी को, तो अगर आपको शेयर करना है तो आप जो जूम पर दिया हुआ है चैट बॉक्स, उसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं उसको पब्लिकली शेयर ना करें तो बाय नेम भी शेयर कर सकते हैं, कि आपको सिर्फ अपने उसी फ्रेंड को शेयर करना है जिसका कि आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो 2 लोग एक दूसरे के साथ भी अपनी ईमेल आईडी एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे की क्लास के स्टूडेंट्स भी होंगे और एक दूसरे के टीचर भी होंगे, उस तरह से करके। तो आप इस एक्टिविटीज को कीजिए। इसके लिए मैं आपको 5 to 10 मिनट्स देता हूं। किसी को कहीं कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ सकता है इसमें। और जब आपका हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, यस यू हैव कंप्लीटेड। ओके, वेट ए मिनट, मैं ऑप्शन देता हूं। ओके ओके ओके, चैट बॉक्स ऑप्शन में ओपन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ऑप्शन में देता हूँ चैट बॉक्स में, कंट्रोल किया हुआ था। मैंने चैट बॉक्स में अब आपको ऑप्शन दे दिया है। अब आपस में आप प्राइवेटली एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट का क्वेरी आई थी कि हम आपस में प्राइवेटली सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने भेज दिया है उसको। अब आप आराम से प्राइवेटली सेंड कर सकते हैं। इसने जूही ने पूछा है कि आपको सेंड कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैंने ईमेल आईडी जो दी थी info@easyeducation.in, उसका पर्पस ये था कि 2 स्टूडेंट्स को आप सेंड कर सके। तो एक मुझे सेंड कर दीजिए और एक आपस में कोई भी एक स्टूडेंट रखिए।
हाँ, मुझे भी सेंड कर सकते हैं, एक दो लोगों ने पूछा। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने शेयर किया था वो। आईडी शेयर कर देता हूं मैं। आईडी अभी आप लोगों को भूल गए होंगे आप लोग, ये लीजिए। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे इसमें। अभी मेरे पास सबसे पहले जो आया है वो शिवानी का आया है। गूगल क्लासरूम से बात करें, बाकी तो आपके मॉड्यूल्स के आए हुए थे। ये दीपाली रेज हैंड्स, एक मिनट। इनेबल डेस्कटॉप में फॉर इजी, ओके। यस दीपाली, पूछिए। दीपाली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Good afternoon, sir. Sir, actually, I was facing some issue regarding sharing, but I think I got it. मैंने आपको send किया है, sir. Please tell me once कि आपको मिला क्या? स्क्रीन पर शेयर कर रखा है दीपाली मैंने, आपको नजर आ जाएगा अगर जिसने भी शेयर किया ना, तो मैं वो रिफ्रेश कर देता हूँ उसको। Okay, sir. हाँ, दीपाली का आ गया मेरे पास, दीपाली का आ गया, शिवानी का आ गया। Okay, thank you, sir. जो भी आप करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शेयर करके दिखा भी दूं, जिससे कि थोड़ा सा चीजें समझें, आपकी टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। तो ये जैसे शिवानी ने भेजा है, और इसमें इजी एजुकेशन, यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब आप ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो कई बार क्या है कि आपके लैपटॉप पर अगर 2 या 3 मेल आईडीज हैं, घर में होता है कई बार कि सबकी अलग अलग होती है और एक ही टाइप लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपकी अपनी मेल आईडी यहाँ पर नजर आ रही हो तभी आप ज्वाइन पर क्लिक करें। ऐसा ना हो कि आप फादर की, मदर की, किसी की मेल आईडी से आप क्लास को ज्वाइन कर जाएं, तो फिर आप नहीं नजर आओगे उस क्लास में। तो इस तरह से जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा। एवरीवन, एक मिनट।
जिन जिन का कंप्लीट हो गया है सेंड कर दिया, यस कर दीजिए, जिससे हम थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाएं। अनेबल टू ऐड स्टूडेंट्स, स्नेहलता, रमिता को प्रॉब्लम आ रही है, और दीपाली का भी आ गया, ये 2 लोग आ गए। एक मिनट, ये हो गया। आई एम डूइंग थ्रू मोबाइल, सर डन, यस। जोई पायल, क्या पूछना है पूछो। सर मैंने क्रिएट तो कर दिया बट मैं शेयर नहीं कर पा रही आपको। क्लास देखिए, क्लास जिन्होंने क्रिएट कर ली है कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। शेयरिंग में अगर कोई टेक्निकल, जैसे एनी सिंह का भी आ गया मेरे पास। सब्जेक्ट में दीपाली, सब्जेक्ट में डिजिटल टीचर नहीं लिखा आपने और शिवानी ने, वो चेंज कर लेना, उसमें एडिट कर लेना। इसी तरह से देखिए, जिन लोगों ने क्लास क्रिएट कर ली है तो मैंने तरीका बता दिया है आपको कि आपको किस तरीके से सेंड करना है। तरीका यही है, एक तो ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, दूसरा मेल के थ्रू। तो किसी भी तरह से 2 स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन कराने तो वो आप करा लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसमें, इस को नोट डाउन करके रखिएगा कि आपको करना है तो ड्यूरिंग द क्लास या बाद में भी, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और क्लासरूम, स्नेहलता सिंह ने तो चैट बॉक्स में ही कर दिया कि जिससे यहीं से कोई भी ज्वाइन कर ले उसको। कैसे ही कर लीजिए आप, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेल के थ्रू ही करें। मेरा काम है ये बताना कि 2 स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन करा लें। आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें उसका लिंक, कैसे ही कर लीजिए। बस आप ये कीजिए कि 2 स्टूडेंट्स आपके ज्वाइन कर लें, तो ये भी बेटर ऑप्शन है। ये भी आप लोगों ने एक अच्छा सोच लिया कि जो हमारा जूम का चैट बॉक्स है, अगर उसमें लिंक शेयर कर देते हैं तो 1 या 2 स्टूडेंट्स या जो भी, जिससे भी बात हो रखी है आपकी कि जो आपके क्लास को ज्वाइन करेगा, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मेल के थ्रू नहीं हो पा रहा तो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और चैट बॉक्स में मैंने आपको ऑप्शन दे ही दिया है, याद हो तो, कि आप प्राइवेटली मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे किसी भी एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है तो आप प्राइवेटली उसको सेंड कर दीजिए, उसको जो लिंक है लिंक शेयर कर दीजिए। वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा या करेगी तो आपकी क्लास जो है ज्वाइन हो जाएगी उसे। तो ये भी अच्छा तरीका है, और आपने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 पर आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2, क्रिएट असाइनमेंट एंड पोस्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट क्रिएट करना, पोस्ट करना, जो आप असाइनमेंट या होमवर्क जो भी कुछ क्लास में देते हैं। तो जब हम असाइनमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं उस क्लासरूम में जाके जो हमारी ऑलरेडी क्लास चल रही है, उसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल, और मैं आपको उसमें पोस्टिंग का भी वो दिखा दूंगा। जो हमारी ऑनलाइन सर्टिफिकेट वाली क्लास चल रही है उसको देखेंगे अगर आप, तो इसमें ऐसे जब ओपन कर लेंगे आप अपनी क्लास को, जैसे आप लोगों ने जो क्लास क्रिएट की है तो उसको आप क्लास को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले 1 मिनट में चैट बॉक्स में क्वेरीज ले लूं पहले कुछ। ओके, चैट बॉक्स में आपस में शेयर कर रहे हैं। क्षितिज गोयल, एवरीवन को शेयर मत करो ना बेटा। जब चैट बॉक्स का यूज करना तो ये भी समझो कि आपको प्राइवेटली शेयर करना है, और उसमें ऑप्शन होता है प्राइवेटली में कि मान लो आपको किन 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, आप उन्हीं को शेयर कीजिए। सबको नहीं नजर आना चाहिए आपका लिंक, वरना फिर कोई अनवांटेड, मान लीजिए जिसको आप नहीं ज्वाइन कराना चाहते वो भी ज्वाइन कर लेगा आपके उसको। आस्क अनम्यूट, हाँ पूछिए हितेश। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, वो जो है सेंड नहीं हो रही है, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिंक भी ओपन नहीं हो रहे हैं जो चैट बॉक्स में उसको एवरीवन को सेंड किया। ओके चलो ठीक है, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो उसमें, मे बी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आई हैव टू लीव क्लास, प्लीज शेयर रिकॉर्ड इट। ओके नो प्रॉब्लम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें आगे
क्या करेंगे, क्लास वर्क की बात मैंने की थी, असाइनमेंट की तो देख लीजिए ऊपर जो आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पीपल वाला ऑप्शन तो आपने यूज कर लिया। पीपल वाले में देखिए इस तरह से जब आप क्लास में ज्वाइन करा लेंगे बच्चों को तो इस तरह से नजर आता है जब ज्वाइन कर चुके होते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि जिनको सेंड किया, देखिए जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका नाम क्लियर नजर आएगा, और बाकी पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन क्रिएट होगा, यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट नहीं होगा, अभी इनवाइटेड है, इन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की, इस तरह का आ जाएगा। इसी तरह से एक अच्छी बात ये होती है इसमें, एक एडिशनल पॉइंट बता दूं, आप 2 टीचर्स चाहते पढ़ के मतलब मिलकर किसी एक क्लास को पढ़ाना, या 2 टीचर्स किसी एक क्लास को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या 2 टीचर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली किसी एक क्लास को एक साथ कुछ करने की, तो टीचर्स वाले ऑप्शन में जाके भी आप सेम जैसे स्टूडेंट को लिंक भेजते हैं वैसे ही भेज दीजिए, तो जो भी मेन टीचर होगा वो उसमें को टीचर ऐड कर सकता है, यानी कि एक ही क्लास में 2 टीचर्स भी ऐड हो सकते हैं। या इसका एक यूज सबसे अच्छा क्या है कि हमने एक क्लास क्रिएट कर ली और 5 टीचर्स हैं एक डिपार्टमेंट में, तो हमने एक ही क्लास क्रिएट की, हमने बहुत सारी क्लासेस क्रिएट नहीं की, उसी एक क्लास में एक मेन टीचर हो गया, 4 को टीचर्स हो गए। को टीचर्स के भी वही राइट होते हैं जो मेन टीचर के होते हैं, यानी कि को टीचर भी वो सारी चीजें, असाइनमेंट भेज सकता है, चेक कर सकता है, सारी चीजें। तो कई बार ऐसा होता है जैसा कि हम लोग बीएड में करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई एग्जाम लिया हमने गूगल क्लासरूम के थ्रू, तो जब कॉपी चेकिंग करनी है तो हम को टीचर्स बना देते हैं उनको, कि जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो क्योंकि को टीचर है तो उसमें आकर वो अपने अपने सिस्टम पर बैठकर आपकी कॉपीज को इंडिविजुअली चेक कर रहे होते हैं। तो एक साथ 5 टीचर्स अपने अपने घरों पर बैठकर डिजिटली आपकी जो कॉपीज होती है उन्हें चेक कर रहे होते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि 5 क्लासेस क्रिएट करें या कुछ और करें, तो इस तरह से भी हम गूगल क्लासरूम का यूज कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपसे क्लास वर्क की, जो सबसे जरूरी स्किल है गूगल क्लासरूम की अगर मैं बात करूं तो क्लास वर्क में जब आप आएंगे तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऊपर जिसमें कि क्रिएट लिखा हुआ है। क्लास वर्क को मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टीचर का सबसे जरूरी काम है पढ़ाने के बाद बच्चों को होमवर्क या असाइनमेंट, जो भी मैं कुछ कहूं उसे, या आप कुछ भी कहें किसी भी नाम से उसको मेंशन करें, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। उसमें कितनी वैरायटी हो सकती है वो गूगल क्लासरूम में पता चलेगी। जब आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने पर आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट, टॉपिक। अब देखिए कुछ चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो जब असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे आप, तो असाइनमेंट पर क्लिक करने पर आपको यहां पर टाइटल डालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं मॉड्यूल 11 कर देता हूँ, मेरी क्लास में जो चल रही थी उसी को मॉड्यूल 11, और मॉड्यूल 11 भी नहीं करता यहाँ पर, इसमें टॉपिक डालते, और टॉपिक में हम डाल देते, मान लीजिए आप मुझे व्हाट्सएप के बारे में कुछ पढ़ाना चाहते हैं कि यूज ऑफ व्हाट्सएप फॉर टीचर, यूज ऑफ व्हाट्सएप, या मान लीजिए यूज ऑफ फेसबुक फॉर टीचर्स। ये कुछ क्लास है आपकी, मान लीजिए कोई असाइनमेंट दिया आपने, यूज ऑफ फेसबुक फॉर टीचर्स। अब इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने कि भाई किस तरह से, मतलब पिक्चर्स का क्या यूज है टीचर्स के लिए, जो फेसबुक पे वीडियोस होते हैं उनका क्या यूज है। तो यहां पर आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आप किस तरह से आप अपना असाइनमेंट चाहते हैं। जैसे मैं क्या देता हूं आपको कि फर्स्ट यू फाइंड आउट द बुक, देन डाउनलोड, देन अपलोड इन योर गूगल ड्राइव। तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस नीचे मिलते हैं आपको, ऐड और क्रिएट। ऐड और क्रिएट के जो ऑप्शंस हैं उसका बेनिफिट ये है कि ऐड मीन्स आपने ऑलरेडी असाइनमेंट बनाया हुआ है कोई भी,
रेडी है आपकी गूगल ड्राइव में या आपके लैपटॉप पर या कंप्यूटर में, आपको सिर्फ अटैच करना है। गूगल ड्राइव ऑप्शन नजर आ ही रहा है। मैं ऑनलाइन डेटा की बात क्यों करता हूं कि सब कुछ कनेक्टेड है, जो भी गूगल ड्राइव में यहां पर तुरंत अटैच हो जाएगा अगर आपने चैप्टर वाइज यूनिट वाइज अपने असाइनमेंट्स रेडी रखे हुए हैं। सिंगल क्लिक पर आप बच्चों को दे सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। लिंक में आप लिंक शेयर करना समझ ही गए बहुत अच्छे तरीके से। फाइल, कोई वर्ड की फाइल है, पीपीटी है, कुछ भी है, वो यहां से भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यूट्यूब का वीडियो। मैं आपको लिंक भेजता हूं यहां से, लिंक से जब हमारा यूट्यूब पर जो वीडियो, उसका लिंक, जिससे कि आप लोग उस वीडियो को देख पाए। यहां से भी हम यूट्यूब से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 या 4 ऑप्शंस हैं जिससे आप असाइनमेंट दे सकते हैं। अब बात आती है क्रिएट की। क्रिएट में आप देखेंगे कि जो गूगल ड्राइव में ऑप्शंस थे, डॉक, स्लाइड्स, जिसे आप वर्ड में वर्ड और एक्सेल कहते हैं, गूगल शीट, गूगल फॉर्म या ड्राइंग, ये वो है कि अब आपको बने बनाए नहीं आपके पास असाइनमेंट्स, आप असाइनमेंट को क्रिएट करेंगे, यहीं कहीं बनाएंगे। तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल ले लेता हूं, गूगल फॉर्म बनाना है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से जब मैंने करा तो ऐसे ही आपके सामने गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये मेरा टेस्ट पेपर 1 है, टेस्ट 1। गूगल फॉर्म का जब मॉड्यूल आएगा, जल्दी आएगा, तब मैं आपको गूगल फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, इसका भी काफी यूज है। तो ये टेस्ट 1 हो गया मान लीजिए, और टेस्ट 1 होने के बाद अब इसे बंद कर दीजिए आप, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन फ्रेम करे। तो यहां पर ये जो है असाइनमेंट आपका नजर आ गया कि भाई आपने, जैसे मैंने आपको याद हो तो टेस्ट योर नॉलेज करके दिया था, फिर आपने उसका आंसर कर दिया, उसी टाइप का ये असाइनमेंट हो गया। अब जरूरी चीज क्या है असाइनमेंट देने में, वो समझ लीजिए। यहां पर आपके पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट का देना है आपको, 10 का देना है, जितना भी है, 20 का देना है, 50 का देना है, व्हाटएवर आप लिख दीजिए। बेटा किसी का ना स्पीकर ऑन है, जरा ऑफ कर लीजिए उसको। इसके बाद ड्यू डेट की बात है। ड्यू डेट में आप यहां पर टाइम और डेट का जब ऑप्शन डालेंगे, ड्यू डेट का, तो ये कैलेंडर खुलेगा आपका। ड्यू डेट से मतलब है, मान लीजिए आज जो मैं वर्क आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं 1 Feb तक कंप्लीट कर लें आप, ये दे दिया मैंने। मैं चाहता हूं टाइम भी दूं मैं आपको 11:59, यानी कि रात के 12 बजने से पहले कंप्लीट हो जाए मेरा वर्क, ये दे दिया। ये फीड करने से बेनिफिट क्या होता है, अब आपको कुछ करना नहीं है। अगर कोई बच्चा लेट सबमिट करेगा तो वो लिखा हुआ आएगा कि उसने लेट किया, वो सबमिट नहीं करेगा तो लिखा हुआ आएगा कि उसने मिस कर दिया। वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सब टॉपिक, ये मॉड्यूल 1, 2, 3 जो मैंने डाले हुए हैं, आप एक टॉपिक क्रिएट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि ये जो असाइनमेंट है ये मॉड्यूल 11 में हो, तो हो गया आपका ये मॉड्यूल 11 में। इतना करने के बाद राइट में टॉप पे आप देखेंगे असाइन करके ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस तरह से मेरे असाइनमेंट्स आपके पास पहुंचते हैं वैसे ही ये पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपको नजर आएगा जब आप स्टूडेंट होंगे। मॉड्यूल 11 में यूज ऑफ फेसबुक फॉर टीचर्स, ये एक असाइनमेंट आ गया, और उन बच्चों को फिर इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। फिर एक बार वापस यहां आते, ये मैंने आपको असाइनमेंट बताया। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस, ये वो, तो अभी आप सिर्फ असाइनमेंट सीख लीजिए। जब आपको असाइनमेंट आ जाएगा तो बाकी चीजें आसानी से आ जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। जब आपको बच्चों को असाइनमेंट नहीं देना, बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल देना है, तो मटेरियल वाला ऑप्शन। नीचे जो ऑप्शन ओपन होते हैं कि आपको गूगल जो यूट्यूब है वो वीडियो भेजना है, लिंक भेजना, वो सारे ऑप्शन सभी में सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको होमवर्क भेज रहे हैं आप बच्चों को या स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है, ये बड़ा काम आता है, ये मैं जरा हटा दूं क्योंकि ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा वरना फिर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें
जो बहुत अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इस तरह के सब्जेक्ट या टॉपिक्स होते हैं जिसमें अगर बच्चा रीड कर ले तो वो समझ सकता है चीजों को आसानी से। तो ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर कर इसका हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसमें क्या होगा कि हमने बच्चों को पहले रीडिंग मटेरियल सेंड कर दिया कि भाई ये रीडिंग मटेरियल है, 2 दिन में इसको ठीक से पढ़ लो। आफ्टर 2 डेज फिर हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन पेपर बनाकर भेज दिया गूगल फॉर्म के थ्रू कि आपने जो भी रीड किया उसके बेसिस पे इसको सॉल्व कीजिए। अगर उसने ठीक से रीड नहीं भी किया होगा तो वो आपके क्वेश्चंस को पढ़ेगा, उसे लगेगा कि मैं सभी क्वेश्चन के आंसर्स ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, अभी 50% ही दे पा रहा हूँ, तो वो वापस आपके डॉक्यूमेंट पर जाएगा, रीड करेगा ठीक से, कीपिंग इन माइंड योर क्वेश्चंस। और आप क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम कीजिए कि उन क्वेश्चंस के आंसर अगर उसे फाइंड करने तो उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। इस तरीके से क्या होगा कि आपको क्लासरूम में भी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, और जो खाली टाइम में बच्चे का उसमें आपने कहीं ना कहीं उसको कुछ चीजें लर्न करा दी, वो एक तरीका यूज कर लिया आपने। तो इस तरह से आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हो। इसके अलावा एक और चीज जो असाइनमेंट के साथ थी वो था पोस्ट असाइनमेंट। तो अभी पोस्ट जो असाइन किया मैंने वो पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 वर्क्स किए इस एक्टिविटी में, असाइनमेंट क्रिएट किया और उसको फिर पोस्ट किया। तो जो ये सेकंड एक्टिविटी है, अब आपको इसमें क्या करना है, कितने बच्चे ऐसे हैं यस करके बताइए मुझे चैट बॉक्स में जिनकी गूगल क्लासरूम क्रिएट हो गई और कम से कम एक स्टूडेंट आपने ऐड कर लिया उसमें। चैट बॉक्स में मुझे बताइए जरा। ओके, तो जितने लोगों ने क्रिएट कर लिया वो सभी लोग एक असाइनमेंट क्रिएट करें। जिनकी क्लास क्रिएट होगी, स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं, बाद में कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने क्लास क्रिएट कर ली है और स्टूडेंट भी ऐड कर लिए तो एक असाइनमेंट क्रिएट करें। असाइनमेंट छोटा सा क्रिएट कर लें, कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरी स्मॉल असाइनमेंट। हाँ, कुछ की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट ऐड नहीं हो पाए, बेटा बाद में ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनकी क्रिएट हो गई है वो एक असाइनमेंट पोस्ट करें। और असाइनमेंट किस तरह का सुन लीजिए, क्योंकि टाइम कम है अभी आप लोगों के पास, विद इन 5 to 10 मिनट्स में करना होता है। तो आप क्रिएट करेंगे, आप क्वेश्चन पे चले जाइएगा, देखिएगा फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पे जाइएगा। क्वेश्चन पर जाकर क्वेश्चन वाले ऑप्शन में क्या सीधा क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक छोटा सा आपने असाइनमेंट क्रिएट किया और आप मान लीजिए ये 10 मार्क्स का देना चाहते हैं, आप दे दिया आपने। ड्यू डेट में आप मान लीजिए ड्यू डेट वाला ऑप्शन भी रखना चाहते हैं और आपने 1 Feb इसका ड्यू टाइम भी रखना चाहते हैं 11:15। टॉपिक में आप चाहते हैं कि आपका मॉड्यूल 11 के अंदर हो, ये नया जो चल रहा है उसका, तो आपने मॉड्यूल भी डाल दिया आपने इसमें। तो इस तरह से करके, और अब देखिए मॉड्यूल के नीचे 2 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। इस वाले में जो क्वेश्चन वाला है, स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, कि स्टूडेंट आपस में भी रिप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे को। ये ऑप्शन देना चाहते नहीं देना चाहते ये आपके हाथ में है, क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं, नहीं क्लिक करेंगे तो नहीं दे सकते। इसके अलावा फिर एक और, स्टूडेंट कैन एडिट आंसर, तो वो भी ऑप्शन दे सकते हो कि यस, जब आप फीडबैक दोगे स्टूडेंट ने गलत किया हुआ तो बाद में वो रेक्टिफाई कर सके। ये सारे ऑप्शन कर दिए। ये करने के बाद अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था, पहले असाइन आ रहा था, अब यहाँ पे टॉप राइट में आस्क करके आ रहा है, आप सेंड कर दीजिए। जब आप सेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन मॉड्यूल 11 में व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया पहुंच गया इस तरीके से आपके स्टूडेंट के पास।
अब आपके स्टूडेंट आंसर करेंगे, आपको हैंड इन या टर्न इन करेंगे। तो जो भी जिनकी क्लास क्रिएट हो गई थी, तो आप लोग इतना कर लीजिए जो मैंने अभी बताया आपको, कि क्रिएट करके इसी तरह छोटा सा कोई क्वेश्चन लेकर उसे पोस्ट करिए अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट हैंड इन कर लें। आप लोग को हैंड इन नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, पहले पोस्ट कर लें। किस किस ने पोस्ट कर दिया मुझे यस करके बताइए। जिनका भी क्रिएट हो जाए असाइनमेंट और पोस्ट हो जाए तो मुझे यस करके बता दीजिएगा कि यस आई हैव डन। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं आप में से कितने लोगों ने मुझे भेज दिया जो मैंने कहा था मेल के थ्रू। मुझे जो आया यस, मनोज कुमार का आ गया, जूही पायल का आ गया, सलोनी गुप्ता का आ गया, काजल गोयल का आ गया। हाँ, इतने लोगों ने मुझे, एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और आपस में भी एक दूसरे की हेल्प किया करें। मान लीजिए कुछ को आता है कुछ को नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक स्किल्स हैं ये, तो देखिए मतलब फंडामेंटल राइट है ये, डिजिटल स्किल्स तो हमें आनी ही चाहिए। एनी हाउ, यस आई हैव डन, वेरी गुड, काफी लोगों ने कर लिया। मैं चेक भी करूंगा क्योंकि मैं कनेक्ट हो जाऊंगा एज ए स्टूडेंट, तो मुझे पता चल जाएगा किस किस ने करा है। जब भी आप लोगों की क्लास क्रिएट हो जाए और आपका एक स्टूडेंट ऐड हो जाए, तो दूसरा जो स्टूडेंट है वो मुझे ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब मुझे ऐड करोगे तो मैं चेक कर पाऊंगा कि आपकी जो क्लास है वो क्रिएट हो गई है। आपने, अब 2 स्टूडेंट्स हैं उसमें, आपने असाइनमेंट क्रिएट करा था और पोस्ट किया, उन्होंने स्टूडेंट्स ने आपको हैंड इन किया। इतनी सारी चीजें मैं अपने लेवल पे चेक कर पाऊंगा मुझे जब आप इनविटेशन भेज देंगे। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं कि अभी हमारा 4th मॉड्यूल है, और 4th को मैं बार बार 3rd इसलिए कह रहा हूं कि पहला मॉड्यूल वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास थी जो नेक्स्ट बैच से ओरिएंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10 मॉड्यूल्स होंगे आपके प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स जिन्हें कहते हैं। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे, थोड़ा सा टाइमली अगर असाइनमेंट करें, तो असाइनमेंट मैं बिल्कुल ऐसे नहीं दे रहा हूं आपको जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, लेकिन हाँ ये है कि आपके असाइनमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे कि आप में वो डिजिटल स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मैं कोई ऐसा वर्क या ऐसा कोई बहुत बड़ा टेस्ट पेपर नहीं बनाने वाला हूं, सिर्फ लास्ट में एक टेस्ट पेपर बनेगा, वो भी मटेरियल आपको दिया होगा और टाइम मिलेगा 1 डे का कि आप आराम से इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए जब फाइनल होगा 10th के बाद। अदरवाइज आप में स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, मेरा पर्पस वो है। वेरी गुड, काफी लोग कर चुके। अब 2 चीजें हमारी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई और आपने सीख भी ली कि भाई आप क्लास क्रिएट कर लिया, आपने स्टूडेंट्स अपने ऐड कर लिए, स्टूडेंट्स को एक इनिशियल लेवल पे जो क्लास वर्क देना चाहिए वो देना शुरू कर दिया। देखिए कुछ चीजें मैं ऐड ऑन कर देता हूं, क्योंकि जो डिजिटल स्किल्स हैं या टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, वो तो अपनी जगह काम करती है, लेकिन वो इफेक्टिव काम तब करती है जब आप इफेक्टिवली सोचते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो यूट्यूब से शेयर कर दिया बच्चों को ज्योग्राफी में, यूनिवर्स का, अर्थ का, और उसके साथ ही एक ऑब्जेक्टिव टाइप 5 या 10 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दे दिया कि इस वीडियो को देखो और सॉल्व करो। दोनों चीजें बच्चों के पास है। रिपीटेडली उन्हें लगता है कि अभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हैं, फिर एक बार वीडियो देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे आंसर करने की, अभी भी कोई कमी रहेगी, तीसरी बार वीडियो देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आप वहां पर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर जो एक सेल्फ लर्निंग की जो प्रोसेस है, एक लर्निंग स्टाइल है, वो डेवलप होनी शुरू हो गई है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। मींस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो, बट आप अपने ब्रेन से इंटीग्रेट करो। हो सकता है मुझे भी बहुत सारी चीजें ना आती हों और आप लोग उसको अप्लाई कर जाएं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए अप्लाई करा था कि पहले मैंने सोचा कि आपको वीडियो दिखाऊंगा शेयर करके, उसके बाद फिर क्वेश्चन शेयर करूंगा। फिर मुझे लगा कि रिपीटेडली और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप वीडियो को चेक नहीं कर पाएंगे। मैंने तो दिखा दिया एक बार, अब मान लो किसी को दोबारा देखना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा है, अब कैसे होगा। सोचा, फिर लगा कि इसको गूगल फॉर्म में क्यों ना इंटीग्रेट कर दें, तो अपनी स्पीड हो जाएगी सभी की।
मुझे लगता है 4 बार देखना है तो मैं 4 बार देखूंगा, किसी को लगता है कि 2 टाइम्स में काम बन गया तो वो 2 टाइम्स में कर सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स को जो देना है, ये टीचर का काम है और ये आपको सोचना है कि आप किस तरीके से वो करेंगे। इसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। काफी बच्चों ने क्रिएट भी कर लिया, मैं तो आप लोगों को ज्वाइन बाद में ही करूंगा इवनिंग में और तब चेक करूंगा, आप सिर्फ एक एक स्टूडेंट ज्वाइन करा लीजिएगा। इससे आगे चलते हैं तो फिर आते हैं हम एक्टिविटी 3 पर। आपका असाइनमेंट हैंड इन जो है वो यहाँ पर है। अगर आपके स्टूडेंट ने हैंड इन कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी लोग हैंड इन करना जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट पर मैं फोकस नहीं करूंगा, वो आप मुझे हैंड इन करते ही हैं। यहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब आप हैंड इन करते हैं तो जब मैं असाइनमेंट आपको देता हूं तो उसमें हैंड इन वर्ड आया, इसलिए मुझे ध्यान आया कि एक बात बता दूं आप सभी को कि वो असाइनमेंट्स जिसमें आपको कुछ लिख कर देना है या अटैच कर कर देना है या लिंक शेयर करना है तो उसे तो हैंड इन किया करो। अगर मैंने कोई गूगल फॉर्म शेयर किया आपके साथ, मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं गूगल फॉर्म में, आपको वो उसके आंसर देने हैं और सबमिट करना है, उसको हैंड इन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गूगल फॉर्म का स्कोर एक एक्सेल सीट में मेरे पास सेपरेटली कि किसके कितने मार्क्स हैं अलग से आ जाता है। तो हैंड इन करके वहां पर मार्क्स देने की जरूरत नहीं है, उसे हम बाद में अलग से चेक कर लेंगे, तो इसका ध्यान रखो। अब बात है पोस्ट अनाउंसमेंट्स। पोस्ट अनाउंसमेंट्स में हम चलते हैं वापस अपनी गूगल क्लासरूम में। ये सारी चीजें बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही आप 5 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो आप तकरीबन 3-4 टूल्स के एक तरह से नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। और फिर जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे वो बहुत ही कॉम्बिनेशन में होंगे। आप सर्च भी कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर रहे हैं, फिर गूगल क्लासरूम के थ्रू बच्चों को असाइन भी कर रहे हैं, देन वो हैंड इन कर रहे हैं। तो इतना मिक्स वाला हो जाएगा असाइनमेंट का जो वर्क है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, लेकिन काफी सारी स्किल्स एक साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी, जिससे कि आपको एक मास्टरी हासिल होगी डिजिटल स्किल्स में और आप अपनी टीचिंग लर्निंग में उसको आगे यूज भी कर पाएंगे। तो ये जो अभी वाला था पॉइंट पोस्ट अनाउंसमेंट्स, तो इसमें पोस्ट अनाउंसमेंट्स में हम आ जाते हैं स्ट्रीम पर। अब ये दोनों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। एज ए स्टूडेंट तो आप शेयर करते हैं बहुत ज्यादा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर हम बात करेंगे टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे मान लीजिए कोई अनाउंसमेंट आपको करना है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को किया था, अगर मैं ध्यान दूं ये वाला 12:50 पर लिंक फॉर ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टॉपिक ब्रिंग स्टूडेंट वर्क ऑनलाइन, ये जो मैंने आपको शेयर किया था, तो कॉपी पेस्ट कर दिया आपको, तो पूरी क्लास को पता चल गया। तो आप एक ये भी देख सकते हैं एक चीज कि जो व्हाट्सएप का यूज चैट में या उसमें हम करते हैं या सबको बता देते हैं, और कई बार हमारी जिद होती है नहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारी गूगल क्लासरूम है तो 2 सेपरेट टूल्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ये जो ऑप्शन है अनाउंस समथिंग टू योर क्लास, इस ऑप्शन का पर्पस ये है कि जो काम आपका व्हाट्सएप करता है वो ये गूगल क्लासरूम में कम्युनिकेशन के लिए हो जाता है। तो यहां से टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं आपस में। तो ये एक तरह से व्हाट्सएप को रिप्लेस कर देता है अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सएप को यूज ना करें, इसका मतलब ये नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि उसका एक इनबिल्ट ऑप्शन इसी के अंदर है, तो हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका जो बेनिफिट है वो इसलिए है कि कई बार व्हाट्सएप पे हम बहुत सारा मटेरियल भी शेयर करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। यहां पर जैसे ही आप क्लासरूम वर्क में जाएंगे, अगर आपने टॉपिक डाले हुए तो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैंने आपको मॉड्यूल 3 में जो भी कुछ भेजा है तो वो एक ही जगह पर है सारा कुछ, कभी भी देखना हो। व्हाट्सएप या वैसे जो टूल्स हैं वो एक जर्नल उसके लिए बनाए गए, उसमें इस तरह का सिस्टम नहीं मिलेगा। मतलब गूगल क्लासरूम स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए बनाया गया है, टीचर्स इसका यूज करें, उसको आम पब्लिक चैटिंग के लिए यूज करती है। या मुझे मॉड्यूल 2 में आपको क्या दिया है, मॉड्यूल 1 में क्या दिया है, या गलती से आपने
कोई असाइनमेंट मॉड्यूल 2 में रख दिया, मॉड्यूल 3 में शिफ्ट करना है, वो सारी चीजें यहां से, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो ऑप्शन होता है आपका, यहां देखिए, ये ऑप्शन भी बता देता हूं यहां पर क्योंकि फिर रह जाएगा। आप चाहते हैं कि मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 से ऊपर चला जाए, इससे नीचे चला जाए, तो मूव अप और डाउन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको रीनेम करें तो रीनेम कर सकते हैं आप इसको कुछ और, इस तरह से करके बहुत सारे ऑप्शन है। एडिट के ऑप्शन होते हैं आपके पास। मान लीजिए असाइनमेंट है आपका स्कोर सीट वाला, मैं चाहता हूं कि असाइनमेंट 2 में जाए, और सॉरी मॉड्यूल 3 में चला जाए, मॉड्यूल 2 का है ही नहीं, मैंने गलती से डाल दिया, तो यहां पर एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट में जाइए। एडिट में जाएंगे तो टॉपिक में आएंगे मॉड्यूल 2, तो यहां पर मॉड्यूल 2 की जगह आप चेंज कर लीजिए जिस भी मॉड्यूल में डालना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जब आप R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी टूल में आप ये देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, अगर मुझे ये करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वैसा करना हो तो कैसे कर सकता हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे, लेकिन वो कब, जब आप किसी टूल को यूज कर रहे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। इसके लिए मैंने सोचा है कि अभी जब आप लोग अभी इस कोर्स को कर रहे होंगे, तो इसी बीच में डेफिनेटली इस कमिंग वीक में मैं फेसबुक पर एक क्लोज्ड ग्रुप बनाऊंगा। मेरी टर्म सुनिएगा, क्लोज्ड ग्रुप, ओपन ग्रुप नहीं, क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप का मतलब है जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास को कर रहे हैं या पास आउट होंगे, सिर्फ वही उस पर होंगे, उस ग्रुप में। उस ग्रुप का मेरा पर्पस ये है बनाने का कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसे, जब हम रियल टाइम में हम कुछ भी चीज करते हैं, स्कूल में वर्क करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी डिजिटल प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको सॉल्व कैसे करें। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक टीचर मुझे मिली, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डिजिटल स्किल्स मेरी उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेल वेल और गूगल ड्राइव पे थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ। मेरे स्कूल ने मुझे 3 पेज का एक जो प्रोग्रेस या रिपोर्ट कार्ड होता है वो भेजा है PDF फॉर्मेट में, और उसका एक कवर पेज है वो भेजा है, वो भेजा है मुझे JPG फॉर्मेट में। मुझे उनके अंदर टिक करना है सिर्फ, कि जैसे छोटे बच्चों का स्कोर होता है कि वो मतलब अच्छा कर रहा है या कम अच्छा कर रहा है, उस तरह का कुछ था उसमें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करके भेजना, और ये चारों सीट एक सिंगल फाइल में होनी चाहिए, वो भी PDF फॉर्मेट में, आपस में कनेक्टेड, एक बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड, उस तरीके से। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी कि एडिट कैसे करें PDF में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्ले स्टोर में भी और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो PDF के एडिटर मिल जाते हैं आसानी से, या PDF में कुछ हद तक एडिट जो है हमारे पास अगर अपडेटेड लेटेस्ट वाले लैपटॉप्स या डेस्कटॉप हैं तो उसमें भी काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने एडिट कर लिया, अब प्रॉब्लम ये है कि उन फाइल्स को, एक JPG है और 3 PDF है, उसको आपस में ज्वाइन कैसे करें, एक सिंगल उस पे कैसे पेज पर लेकर आए, या 4 पेज लगातार एक ही फाइल में आ जाए, वो कैसे करें। तो ये एक प्रॉब्लम है एक टीचर की। ऐसी ही हमारी लाइफ में डेली बेसिस पर प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स आती तो कम है, लेकिन डेफिनेटली अगर लाइफ चल रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, तो प्रॉब्लम्स आती भी हैं। तो कोई ऐसा ग्रुप जरूर होना चाहिए जहां पर हम प्रॉब्लम को शेयर करें, और हम में से ही कुछ लोग आंसर भी करें, मैं भी कोशिश करूं कि मे बी पॉसिबल है आंसर हो। तो उन्हें मैंने सजेस्ट किया कि ठीक है, जो आपको JPG में दिया हुआ है, आप जो एक काम करें उसको JPG में ही रहने दें, और जो आपका PDF है सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कर लें। उन्होंने कंप्लीट कर लिया, और फिर मैंने उन्हें कहा कि फिर एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए जो PDF से JPG में कन्वर्ट कर दे। उन्होंने कर लिया। तो कभी भी देखिएगा, जब भी कोई PDF की कोई भी शीट होती है 3, 4, 5 पेजेस की, जब भी आप उसे JPG में कन्वर्ट करेंगे तो वो JPG, क्योंकि फोटो होता है एक, तो वो अलग अलग सिंगल सीट ब्रेक हो जाती है। अगर 5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो 5 फोटो में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हर पेज अलग अलग हो जाएगा उसका। अब हुआ क्या कि उनकी जो स्कोर शीट थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब उन्होंने पूछा कि ये अच्छा था, 3 पेजेस तो मेरे जुड़े हुए थे एक साथ, आपने तो ये भी अलग अलग करवा दिए। आप तो कह रहे थे इन सबको एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे 4 पेजेस, आपने तो जो 3 थे वो भी ब्रेक करा दिए। मैंने कहा रुको, हो जाएगा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर मैंने उन्हें कहा कि अब एक काम कीजिए, जो गूगल ड्राइव में आपका पीपीटी बनाते हो तो आप हर अपने उसको जिस भी सीक्वेंस में पीपीटी की 4 स्लाइड्स में उनको डाल लीजिए, फोटो को डाल लीजिए। तो उन्होंने पीपीटी में वो डाल ली 4 के 4। मैंने कहा अब इस पीपीटी को एज ए पीडीएफ सेव कर लो। जब उन्होंने सेव की तो वो कंबाइंड सिंगल फाइल उन्हें मिल गई। वो बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा, कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, वो सॉल्व हो गई। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम आई सामने टीचर की और वो फिर उस तरह से सोच के सॉल्व हो गई। तो इसी तरह से आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप भी R&D करेंगे, कई बार सॉल्व होंगी नहीं होंगी, लेकिन जहां एक ग्रुप होता है तो वहां सब हम लोग अलग अलग ट्राई कर रहे होते हैं, तो कई बार सॉल्यूशंस हम एक दूसरे से ही मिल जाते हैं। तो उसका पर्पस वो होगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में क्रिएट कर दूंगा। तो उसका पर्पस यही है कि जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं डिजिटली, तो आप उस पर शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि पोस्ट ट्रेनिंग बैकअप भी आपको मिले। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग बस कंप्लीट हो गया और फिर भूल गए, क्योंकि स्किल्स की खास बात यह है कि अगर आपने प्रैक्टिस में नहीं लेकर आए तो आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है, कुछ भी नहीं है तो कम से कम अपने पूरे डेटा को गूगल ड्राइव पर ले जाइए। कम से कम एक क्लास, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं, एक क्लास को अपने गूगल क्लासरूम पर रखिए और कोशिश कीजिए कि देखो पहले के कंपैरिजन में कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। जब आप यूज करेंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ इसको, तो डेफिनेटली आपको काफी चीजों का बेनिफिट होगा। तो उस तरह से कर सकते हैं। तो अब आपकी जो बात थी यहाँ पर एक्टिविटी 3 की, पोस्ट अनाउंसमेंट और हैंड इन असाइनमेंट। तो हैंड इन आप बहुत ज्यादा करते हैं, असाइनमेंट का पोस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो कोई भी जो आपने क्लासरूम अपना क्रिएट किया है उसमें कोई भी एक अनाउंसमेंट, व्हाटएवर, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपका अनाउंसमेंट क्या है, 2 लाइन का कोई भी छोटा सा अनाउंसमेंट पोस्ट करेंगे आप उसमें, क्योंकि वो तो मैं चेक कर लूंगा जब मैं एज ए स्टूडेंट उसको ज्वाइन करूंगा। तो ये करना है आपको, तो ये अभी कर लें या बाद में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब तकरीबन हम अपनी लास्ट एक्टिविटी पर ही आ गए, ज्यादा टाइम नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स। फिर हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पर। एक्टिविटी नंबर 4 जो है वो है आपकी ग्रेड असाइनमेंट्स एंड प्रोवाइड फीडबैक और ग्रेड समरी। जो भी असाइनमेंट आपने दिया है उसको चेक करना और चेक करने के बाद फीडबैक देना। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, इसको सबसे पहले इसी को दिखा देता हूं। ऐसा आप भी करेंगे, क्योंकि आपने अगर कुछ असाइनमेंट दिया था और आपके स्टूडेंट ने कुछ हैंड इन किया है, हैंड इन ठीक है, वो असाइनमेंट एक्चुअल असाइनमेंट नहीं है, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ ग्रेड जरूर देंगे और फीडबैक भी देंगे। ये काम भी आप करेंगे, ये भी एक एक्टिविटी है। कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। सपोज कीजिए मैं कोई एक असाइनमेंट पिक कर लेता हूं यहां से, ये मान लीजिए असाइनमेंट नंबर 8, आपका ही चेक कर लेता हूं, देख लेता हूं कुछ। हाँ, 4 ऐसे मिल गए स्टूडेंट हमें अपने असाइनमेंट में जिन्होंने हैंड इन कर रखा है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है गीता यादव, मनोज कुमार, रमिता सिंह, शिवानी चौधरी, इन 4 लोगों ने ये हैंड इन कर रखा है। तो मान लो और हैंड इन किस चीज का कर रखा है, जरा मैं ये देख लूं। ये इंस्ट्रक्शन क्या थी इसमें? इंस्ट्रक्शन थी पीडीएफ फाइल सर्च करनी है, बुक आईसीटी की, फिर डाउनलोड करनी है, फिर अपलोड करनी है। तो ये तो बेटा हैंड इन ही नहीं करना था, ये तो आप लोगों को वहीं पे करना था, क्या कहते हैं। तो मान लीजिए मनोज वाला ले लेते हैं हम यहाँ पर। इसको खोलेंगे तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो मनोज का जैसे वो ओपन हो जाएगा। तो मनोज ने कुछ अटैच नहीं करा है इसमें, नीचे देखते हैं इसमें कुछ ऑप्शन है। और 1 मिनट, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि नो, जैसे ही तो रिमार्क या फीडबैक हो गया, नो नीड टू हैंड इन। हैंड इन की रिक्वायरमेंट नहीं थी और आप इसको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नो ग्रेड वाला ये असाइनमेंट है, इसमें नो ग्रेड नजर आ रहा है अभी। तो मैं चेक करता हूँ ऐसा क्यों नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है स्कोर 10 है। तो मैं चेक करूंगा तब स्कोर दूंगा इस पर। इसके बजाय हम दूसरा असाइनमेंट ले लेते हैं जो हमने दिया था बच्चों को। मान लीजिए ये आपका 9th असाइनमेंट जो था कि फाइंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स। इसमें 2 लोगों ने टर्न इन किया, इसको चेक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है।
इसमें मनोज और काजल, काजल का चेक कर लेते हैं, इसका कुछ मुझे नजर आ रहा है इसमें, एक मिनट। तो ये तो इनका सीधा लर्निंग असाइनमेंट ही ओपन हो गया, एक मिनट काजल का ये किया तो हमने यहाँ, यस। तो इन्होंने सिंपल इक्वेशन चैप्टर 4 लर्निंग रिसोर्सेज में, सपोज कीजिए यहाँ पर जो ये स्कोर है हम 7 दे देते हैं इनको और इनको रिटर्न कर देते हैं। ये जो असाइनमेंट है मैं चेक करूंगा बाद में और मार्क्स को एडिट भी कर सकता हूँ, तो बाद में कर दूंगा। तो इस तरह से, और एक मैं इनको जो वो किया है काजल को, ये नीचे आ गया होगा, जब स्कोर करेंगे ना नीचे आ जाएगा कहीं पे काजल का, ये आ गया यहाँ पर। तो अब ये काजल का जैसे है तो यहाँ पर ऑप्शन होगा फोन में भी और उसमें भी, तो ये नीचे जो ऑप्शन है जगह खाली जो नजर आ रही है आपको कि फाइंड लिंक ऑफ लर्निंग रिसोर्स फाइंड लिंक ऑफ लर्निंग रिसोर्स सपोज कीजिए और ब्रैकेट में डाल दें यू हैव गिवन लिंक ऑफ ए वीडियो दैट इज नॉट वैलिड। लर्निंग रिसोर्स से मतलब है, थोड़ा सा इसमें मेरा भी फॉल्ट रहा। अब मैं आगे क्या करूंगा, कमिंग वीक में आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा मैं आपको फोल्डर, जिसमें कई बार मैं सैंपल शेयर किया करूंगा। देखो मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, इस तरह की चीज आप मुझे, जैसे लर्निंग रिसोर्स में था कि कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा भेजा है, मान लीजिए कहीं से आप कोर्सेज कर सकते हैं, कहीं से स्टडी मटेरियल कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट वो वेबसाइट हो, वो लर्निंग रिसोर्स है, उसका सिंगल वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपको सीबीएसई के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट पता है आपको, तो दैट इज ए लर्निंग रिसोर्स। उस तरह की चीज शेयर करनी है तो ये भेज दिया। अब यहाँ पर आपने उसको फीडबैक भी दे दिया, उसको मार्क भी कर दिए और वो भी आपको रेस्पॉन्स करेगी सेम उसके उसमें, और फिर आप भी वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप गूगल क्लासरूम में कर सकते हैं। तो ग्रेड असाइनमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक, तो आप लोग भी क्या करेंगे, उसी तरह का कुछ मार्क्स आउट ऑफ 10 अगर आपने किया होगा तो आप दे देंगे, और देने के बाद आप लोग जो है कुछ रिमार्क्स भी देंगे जैसा मैंने दिया। तो आप अभी एक डमी रिमार्क दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो जेन्युइनली ना असाइनमेंट दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो डमी रिमार्क, लेकिन वो देखने के लिए कि रिमार्क देना आपको आ गया। इसके बाद ग्रेड समरी। ग्रेड समरी में मैं आप लोगों को पहले आप लोगों की समरी दिखा दूं कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है। कई बार आप सभी लोग टीचर्स हैं या टीचर्स बनने वाले हैं, और मैं आप लोगों की ग्रेड समरी दिखा देता हूं कि बहुत अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, और आप कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम से वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। तो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये आपकी क्लासरूम है, द क्लास ऑफ टीचर्स, और ये एक समरी है जो नज़र आ रही है आपको कि किसने कौन कौन से असाइनमेंट किए हुए हैं, कौन कौन से मिस किए हुए हैं अभी तक, और ये मार्क्स हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको। तो इतना सारा मिसिंग पार्ट ऊपर से नीचे तक, कुछ तो है रेगुलर भी, 20 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। तो ये आपकी सीट है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे टीचर्स हम होंगे आगे क्लासेस भी वैसी मिलने वाली है, तो इसे थोड़ा इम्प्रूव कर लें। मेरा पर्पस को ये नहीं है कि मैं किसी को सर्टिफिकेट ना दूं, मेरा पर्पस है कि आप इन स्किल्स को सीख कर जाएं जब इस कॉलेज से जाएं, और डेफिनेटली लाइफ में जब कुछ बेहतर करेंगे तो याद करेंगे कि हाँ कुछ अच्छी चीजें हमने सीखी और आज हमारे काम आ रही है। क्योंकि आज से 5 इयर्स या 3 इयर्स के बाद फिर सेम चीजों के लिए आपको स्कूल्स भेजे ट्रेनिंग के लिए और आप कर नहीं पा रहे हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको महसूस होगा कि नहीं कुछ चीजें हमें टाइम से करनी चाहिए थी। क्योंकि आफ्टर कोविड ये मान लीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड में काफी चेंजेस आने वाले हैं और वो हर जगह एंट्री करेगा। तो बीइंग ए टीचर आप लोग अपने आप को आने वाली एक कहते हैं ना युद्ध से पहले तैयार कर लो
क्योंकि उसमें जब भगदड़ मचती है तो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। आप अभी से तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से आगे नजर आएंगे। तो ये ग्रेड सीट है। जब आप लोग अपने 2 स्टूडेंट्स का ग्रेडिंग कर देंगे, फीडबैक दे देंगे, तो उनकी भी कुछ इसी तरह की ग्रेड शीट बन जाएगी, छोटी सी बनेगी, एक असाइनमेंट है तो 1 की बनेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड शीट ये एक्सेल सीट में भी कन्वर्ट हो जाती है बाद में, जिससे कि हमें ऑनलाइन ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि मैं उस बच्चे के नंबर यहाँ नोट करूँ, कुछ भी करूँ। ये सीधा मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा, मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने क्या किया, कहीं कुछ मैं नहीं तैयार कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली। जो भी कुछ हो रहा है, आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको मार्क्स देता हूँ, फिर बाकी सारी चीजें किसने क्या किया, कब किया, लेट किया, टाइम पर किया, अपने आप गूगल क्लासरूम मैनेज कर रहा है। तो इतनी सारी चीजें मैनेज करना मतलब इट्स ए यूजफुल टूल, डेफिनेटली यूजफुल। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हम जब ये कंप्लीट कर लें, ग्रेट समरी, यस। फिर बात आती है जो लास्ट है आज की क्लास का, केस स्टडी, डिस्कशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ टूल। अब मैं यहां पर आप सभी को जो है एक तरह से वो कर देता हूं, इस क्वेश्चन में यहां पर डिस्कशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ टूल मीन्स ये है कि अब आप में से कुछ लोग मुझे ये बताइए, जिसको अभी तक जो भी आपने स्टडी किया, कि गूगल क्लासरूम का हम अपने टीचिंग लर्निंग में कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा, मैं एग्जांपल इसलिए दूंगा कि आप लोगों को पता तो है कुछ चीजों का, लेकिन कई बार ये नहीं पता होता आंसर किस फॉर्मेट में देना है। जैसे गूगल क्लासरूम का यूज सबसे पहले अगर हमने किया, मैंने कॉलेज में किया, तो वो किया आपके कोविड के टाइम में, जब लॉकडाउन था, तो कि इन बच्चों का एक होता है ना कि बुक्स भी आपके पास हो तब भी एग्जाम हो सकता है, तो बुक्स के बेसिस पर एग्जाम जो हमने सबसे पहले कंडक्ट कराया था, जिसमें आपने 2-3 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट करके फिर अटैच करके हमें सेंड कर दिया था। मैं मानता हूं कि 100% परफेक्ट वो नहीं रहा होगा उसमें, लेकिन जब कुछ भी नहीं था, अगर उसमें हम 80 या 90% भी कर पाए तो कुछ नहीं होने से बहुत बेहतर था। तो वहां पर हमने गूगल क्लासरूम को अपने कॉलेज के बच्चों का एग्जाम कराने में यूज किया, घर बैठे बैठे, और सक्सेसफुल भी रहे, और चीजें कनेक्ट भी रही, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट भी रहे, सीखने को भी बहुत मिला। हैंड रेज करेंगे जो भी बताना चाहेगा, फिर मैं उसको अनम्यूट करूंगा, तब आंसर करेंगे। एनी यूज, कि आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, इतने सारे ऑप्शंस हैं। इवेल्युएशन पार्ट वाला पार्ट है, एग्जामिनेशन वाला पार्ट है, क्लासरूम वाला पार्ट है, असाइनमेंट्स वाला पार्ट है, प्रोजेक्ट वाला पार्ट, इतने सारे एरियाज हैं। थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि आप ये वाला काम जो गूगल क्लासरूम से कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। यस प्लीज। एनीवन? एक मिनट, कुछ लोगों ने कम से कम एक स्टूडेंट का तो नाम आना चाहिए सामने कि देखिए सर हम यहां पर यूज कर सकते हैं, कोई तो बताए। एनीवन? हैंड रेज कीजिए और फिर आप बोल के बताइए, मतलब मुझे चैट बॉक्स में नहीं चाहिए, इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे, सबसे पहले मैं पूछ लेता हूं जूही पायल से। हाँ जूही पायल बोलो। सर जैसे अभी सीबीएसई ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था बच्चों से, ठीक 5th है, क्लास, 1st क्लास लेके 12th तक ही बोला था कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन पे, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट से उसको ऐड करना है। जैसे मुझे मैथ्स अगर बच्चों को पढ़ाना है तो वो आर्ट से रिलेट करके अरुणाचल प्रदेश से करना है।
तो उसके बेस पे मैं अपने 5th क्लास के बच्चों को जैसे अगर पढ़ाती हूँ, तो वो फाइल जो वर्क मैं उनसे प्रोजेक्ट जो बनवाती हूँ, उसको मैं हर एक बच्चे का जैसे ग्रुप वाइज है, सब बच्चों का ग्रुप बना के मैं इसको गूगल क्रैच पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, गूगल क्लासरूम का यूज आप ग्रुप बना के कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, सही कहा जी सर। आपने। रमिता आप बताओ। सर सर गूगल क्लासरूम का यूज हमने जैसे अभी भी किया था, हमने सारे असाइनमेंट्स अपने बना के दिए थे। इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल। गूगल क्लासरूम एक तो कॉलेज एरिया में भी है, स्कूल आई मीन एजुकेशन में भी है, बट इफ यू कम टू द अदर इंडस्ट्रीज लाइक अगर हम किसी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ ग्रुपिज्म करके। कोई भी फाइल आपको चाहिए जो आपके पास एट अ टाइम नहीं है, यू नीड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर और द हायर अथॉरिटीज, तो वहां पर भी हम उसको वहां पर दे सकते हैं। हाँ सही बात है, ये तो एक टूल है, इसका मतलब किसी भी वो सिचुएशन वैसी हो कि उस नेचर के वर्क हो। बेनिफिट्स सर, गूगल क्लासरूम वाइडली यूज हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और इसको जितना हम अच्छे से जान लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। नहीं, ठीक बात है। एनीवन, एनी अदर वन? अभी एक और हैंड रेज किया था, एक मिनट में जरा अनम्यूट कर देता हूँ सभी को, जिससे कि आप लोग ना, अब आप अपने आप से अनम्यूट करके बता दीजिए मुझे, मैंने ऑप्शन दे दिया, आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। ईशा, आपने हैंड रेज किया था फिर नीचे कर दिया, क्यों? ईशा गर्ग। चलिए ठीक है, अब इसमें हम एक काम करते हैं, जैसे ये तो आप लोगों ने बता ही दिया मुझे कि जहां हम कोलैबोरेटिव वर्क या टीम वर्क की बात करते हैं, टीम वर्क को लेके बहुत ज़्यादा एजुकेशन में एक वो है कि जितना हम टीम वर्क कराएं, क्योंकि टीम वर्क का जो पर्पस है, फोकस है, वो इसलिए ज़्यादा है कि हम देखेंगे कि ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस वाला जो टाइम है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, वो एक लंबा टाइम होता है। इतने स्टार्टिंग की लाइफ के जो 24-25 ईयर्स है वो स्कूल और कॉलेज में किसी भी यूथ के निकल जाते हैं। टीम वर्क या टीम असाइनमेंट की बात इसलिए हम ज़्यादा करते हैं कि हमारा जो पर्पज है सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना नहीं है, क्योंकि आफ्टर 24 या 25 के बाद जब उसे प्रोफेशनल लाइफ में, सोसाइटी में वर्क करना होता है, तो वो इंडिविजुअली अचीवमेंट्स या सक्सेस नहीं करनी होती है। सोसाइटी के अपने गोल्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अपने हैं, और टीम वर्क करती है वहाँ पर। अकेला इंसान कुछ नहीं करता है कहीं भी, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो। तो जब अगर स्टूडेंट्स को टीम वर्क करने में प्रैक्टिस में नहीं होगी, उस तरह का अपॉर्चुनिटीज टीचर्स ने नहीं दी होंगी इनिशियल स्टेज में, तो उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है लेटर ऑन। और इसलिए पॉलिटिक्स, फाइट्स एक दूसरे से, प्रोजेक्ट्स का टाइम पे कंप्लीट ना होना है, उस तरह के जो इश्यूज क्रिएट होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बहुत कम एक्सपीरियंस रहा होता है एज ए टीम वर्क करना। तो एज ए टीम मेंबर, एज ए टीम लीडर कैसे बिहेव करना है वो स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। तो टीम वर्क के जो कम प्रोजेक्ट्स हैं उसका रीजन ये भी है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो एज ए एक साथ इकट्ठे होकर टीम वर्क कैसे करें। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने डिस्टेंसेस को बिल्कुल कम कर दिया है। आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जो वीडियो कॉल्स है, आप कहीं भी बैठे हो वर्ल्ड में, लोग बहुत नॉर्मली यूज करते हैं, कॉस्ट भी बहुत कम आती है आज के टाइम में, और ये पता ही नहीं लगता कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। और जब ये डिस्टेंसेस दूर हो गई हैं तो इसका यूज एजुकेशन में भी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। प्रोफेशनल वर्ल्ड में खासकर जो MNCs हैं वो सब, वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स जो क्रिएटर्स हैं उसके टॉप लेवल को छोड़ दे तो बाकी लेवल पे उसका यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो लोग। या कुछ लोग सिर्फ जूम ऑन करके और बोर्ड रखकर पढ़ाने को मान लेते हैं कि वी आर ऑनलाइन टीचर्स। जब मैं डिजिटल टीचर की बात करता हूँ, डिजिटल स्किल्स की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप जूम पर हो तभी डिजिटल टीचर हो या ऑनलाइन टीचर हो।
अगर आप नॉर्मली भी अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो 70 to 80% आपका वर्क का पार्ट ऐसा होता है जो डिजिटली मैनेज हो रहा होता है, वो आपके टाइम को, आपके स्ट्रेस को कम कर रहा होता है, तो इसलिए भी जरूरी है ये सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद एक जो फीडबैक फॉर्म मैं आपको देता था वो गूगल क्लासरूम में ही शेयर करूंगा। लास्ट टाइम दिया था तो अब मुझे लगता है वो सेम फॉर्मेट तब तो ठीक है, अगर हम 1 डे का कोई प्रोग्राम करते, उसको थोड़ा मैं चेंज करूंगा और आप लोग भी टाइम लेकर फीडबैक थोड़ा सा ऐसा दीजिएगा कि इस कोर्स को इम्प्रूव करने में और हेल्प मिले, क्योंकि जितना फर्स्ट मॉड्यूल से 4th मॉड्यूल में चेंजेस किए हैं हमने, वो आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर ही है। मैं भी सोचता हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के फीडबैक्स नहीं होंगे तो कई बार नहीं पता चल पाता है कि चीजें किस डायरेक्शन में इम्प्रूव की जा सकती है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज की जो क्लास है हम इसको यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को 2 PM पर फिर मिलेंगे।